बच्चों आगे बढ़ते हैं पूर्णांकों में। अभी हम लोगों ने योग सीखा था, अब सीखते हैं पूर्णांकों का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो घटाना सीखने से पहले बच्चों एक टर्म सीखना पड़ेगा हमें, एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। वो क्या होता है जरा देखिए, पहले घटाने से पहले योज्य प्रतिलोम को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पूर्णांक लिखा हुआ है और हमें इसका योज्य प्रतिलोम अर्थात एडिटिव इनवर्स लिखना है। बच्चों किसी पूर्णांक और योज्य प्रतिलोम का योग शून्य होता है, बस हमें ये याद रखना है। क्या हमने बताया? किसी भी पूर्णांक और उसके योज्य प्रतिलोम का योग शून्य आना चाहिए। जैसे हमने मान लीजिए दिया आपको 5 पूर्णांक और आपसे कहा कि भाई इसका योज्य प्रतिलोम लिख दीजिए, तो 5 में हम किसको जोड़ेंगे कि योग शून्य आ जाएगा? -5 को, ऋण 5 को। 5 और ऋण 5 का योग शून्य आ जाएगा, तो 5 का योज्य प्रतिलोम ऋण 5 हो गया। हमने आपसे कहा कि भाई एक पूर्णांक ऋण 3 है, इसका योज्य प्रतिलोम बता दीजिए। तो ऋण 3 में किस पूर्णांक को जोड़ेंगे कि धन 0 आ जाएगा? धन 3 को। तो ऋण 3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? धन 3। निष्कर्ष आप समझ गए होंगे, जो भी पूर्णांक है उसका चिन्ह हमें बदल देना है, अर्थात -1 से गुणा कर देना है या चिन्ह बदल देना है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो हमें पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों पूर्णांकों को घटाने का अर्थ है कि मान लीजिए आपको पहले पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाना है, तो आप दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि आप दूसरे पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम जोड़ दीजिए। जैसे आपसे कहा गया कि 5 में से 2 को घटाइए, तो 5 में से 2 को घटाइए। तो हमने क्या बताया आपसे कि आपको जिस पूर्णांक को घटाना है उसके योज्य प्रतिलोम को पहले वाले पूर्णांक में जोड़ दीजिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 5 में जोड़ देंगे 2 का योज्य प्रतिलोम। 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा बच्चों? ऋण 2। तो अब जब इसको हल करेंगे, 5 में ऋण 2 को जोड़ेंगे तो एक धनात्मक पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, घट जाएगा और चिन्ह आएगा बड़े पूर्णांक का, तो इसका उत्तर बच्चों आ जाएगा 3। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि अच्छा एक चीज और मिस हो गई, इसको जोड़ेंगे हम लोग अभी संख्या रेखा की सहायता से। तो अब ध्यान देंगे हम लोग इसको संख्या रेखा से कैसे जोड़ेंगे, जरा पहले इस पे विचार करते हैं। हाँ, सबसे पहले कहीं पे 5 रहा होगा, संख्या रेखा बनाते हैं, 0 के बाद 1 2 3 4 5 और 1-2 लाइनें और बना लेते हैं, 1-2 संख्याएं सॉरी और बना लेते हैं। अब कह रहा है कि 5 में से 2 को घटाइए। हमने क्या बताया? 5 में से अगर 2 को घटाना है तो 5 में 2 के योज्य प्रतिलोम को जोड़ देना होगा। तो अब हम क्या करेंगे? जब किसी ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे और जब किसी धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो राइट हैंड साइड जाएंगे। कहने का मतलब पहले 5 पे पहुंचे, तो हम लोग 5 पे जब पहुंच गए हैं, 0 से 5 पे पहुंच गए। पहले 0 पे हमेशा स्टैंड करेंगे और 0 से 5 पे पहुंचे और अब हमें 2 को घटाना है। तो 2 का घटाने के लिए 2 का योज्य प्रतिलोम ऋण होगा, ऋण 2 होगा योज्य प्रतिलोम। तो इसलिए अब हम उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो 5 से हम 1 स्थान और 2 स्थान यहां पे पहुंच गए, एक स्थान ये आया और दूसरा स्थान 3 पे पहुंच गए। तो इसका उत्तर बच्चों इस तरह से भी 3 प्राप्त हो सकता है। ये तो एक बात हो गई कि भाई योज्य प्रतिलोम के कॉन्सेप्ट को समझ के घटाना। इसको हम लोग एक और शॉर्टकट विधि से भी घटा सकते हैं और उसी को हम लोग आगे उसका ही इंप्लीमेंट करेंगे। तो वो क्या है उसको देखते हैं जरा। तो उसमें बस हमें ये करना है बच्चों कि घटाने में एक नियम याद रखना है कि 2 अगर पूर्णांक हैं और उनके चिन्ह अलग अलग हैं तभी हम उनको घटाएंगे और चिन्ह हमेशा बड़े पूर्णांक का आएगा। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से लिखा हुआ है 5 ऋण 3, तो अब 5 और 3 को घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा? 2। चिन्ह कौन सा रहेगा मगर? जो बड़े पूर्णांक का है। अब जैसे लिखा होता ऋण 3 ऋण 5, तो हम घटाते 5 में से 3 को ही, 2 आता, मगर अब की बार उत्तर बच्चों ऋण का 2 आ जाएगा। चिन्ह कौन सा आएगा? जो बड़े पूर्णांक के सामने लगा होगा। 3 हम बिना चिन्ह को बिना देखे ये तय करेंगे कि 3 और 5 2 पूर्णांक है मान लीजिए, घटाना है तो 5 के आगे ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, तो 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा, मगर ऋण का 2 आएगा। बस हमें इतना ध्यान रखना है। और 1-2 उदाहरण करते हैं तो घटाना आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हो -10 ऋण 2। अब मान लीजिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ऋण है और अंदर भी ऋण है तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। और समान चिन्ह, अभी हम आगे भी बताएंगे इस बारे में आपको कि भाई समान चिन्ह वाले पूर्णांक जो है उनका
ये दोनों चिन्ह मिलके धन हो जाएंगे। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। और यह योज्य प्रतिलोम वाले कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि भाई अगर 10 में से आपको 2 को घटाना है तो इसका मतलब है कि आप क्या करेंगे, 2 के योज्य प्रतिलोम को जोड़ दीजिए। तो ऋण 2 के योज्य प्रतिलोम को जोड़ दीजिए। तो ऋण 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, धन का 2, और धन के 2 को इसमें जोड़ दीजिए तो ऋण का 8 उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से समझ सकते हैं, यह एक शॉर्टकट मेथड है। अगर 2 ऋणात्मक चिन्ह है तो दोनों को गुणा होकर धनात्मक आंसर आ जाएगा। तो ऋण 10 और धन 2, अब एक धनात्मक पूर्णांक है एक ऋणात्मक पूर्णांक है बच्चों, तो उस दशा में क्या होगा कि घटाए तो जाएगा, उत्तर तो बच्चों 8 आएगा, मगर जो बड़ी संख्या है उसके सामने जो उत्तर चिन्ह लगा होगा, चिन्ह वो आएगा। तो 10 के सामने कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का, तो माइनस का 8 इसका आंसर आ जाएगा।